Hello and welcome. I'm Shagun, and in the previous lecture we studied about our first phylum, that is Porifera. In today's lecture we are going to study our second phylum, that is Coelenterata, and the other name for Coelenterata is Cnidaria. As we have studied in Porifera that there is presence of minute tiny spores on the body surface, but in Coelenterata there are no as such pores, but there is also presence of a vascular cavity. जैसे कि पोरिफेरा में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी थी विच वॉज कॉल्ड स्पॉन्जोसील, सिमिलरली सीलेंट्रेट्स में भी एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड सीलेंट्रॉन. सो सीलेंट्रॉन से नाम राइज हो रहा है सीलेंट्रेटा. एंड व्हाई आर दे कॉल्ड निडेरिया? इस फाइलम में एक करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है दैट दे कंसिस्ट ऑफ स्टिंगिंग सेल्स. स्टिंगिंग सेल्स कह लें और वी कैन से नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट्स. These are cnidoblast or cnidocytes. That's why they are phylum. This phylum is called Cnidaria. Cnidaria. We are going to study the basic characters of this phylum and the characteristics feature. So let's begin with the habitat. ये जो coelentrates हैं, they are aquatic in nature. Just like Porifera, they are also aquatic in nature, but they can either be sessile or free swimming. They can either be solitary or colonial. Sessile मतलब substratum से दे आर फिक्स्ड रहते हैं और दे कैन ऑल्सो बी फ्री स्विमिंग के वाटर करंट के साथ ये भी क्या करते हैं, फ्लो करते हैं. दे कैन बी सॉलिटरी, अकेले रहना पसंद करते हैं और इन ग्रुप्स या कॉलोनीज में भी रह सकते हैं. एंड इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वी हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द फर्स्ट फाइलम वेयर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस. पोरिफेरा में सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, बट हियर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिगिंस. एंड जर्म लेयर, पोरिफेरा बड़ा प्रिमिटिव सा था, फर्स्ट फाइलम था, दैट्स व्हाई जर्म लेयर वाज टोटली एब्सेंट. बट हियर डिप्लोब्लास्टिक इन नेचर. डिप्लोब्लास्टिक मीन्स दैट द प्रेजेंस ऑफ टू जर्म लेयर इज देयर. नाउ दे आर ऑल्सो एसिलोमेट, सिलोमेट एब्सेंट है. बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक. ब्लाइंड सैक क्योंकि इनकी बॉडी में एक सिंगल पोर प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई देयर बॉडी प्लान इज ब्लाइंड सैक. एंड इनकी सिमेट्री कैसी है? दे आर रेडियल सिमेट्रिकल. रेडियल सिमेट्री प्रेजेंट है. पोरिफेरा में देयर वर फ्यू रेडियल सिमेट्री, लेकिन यहाँ पे मोस्टली ऑल द ऑर्गेनिजम्स दे आर रेडियली सिमेट्रिकल. And segmentation. Now see, segmentation, we know that the segmentation process begins from annelida. Earthworm से external and internal body segments में divided होती है. So segmentation is absent, notochord is absent, respiration, circulation, excretion, these all processes are absent. Digestion is present but it is incomplete in nature. या तो बॉडी के अंदर डाइजेशन होगा, दैट इज इंट्रासेलुलर और आउटसाइड और एक्स्ट्रासेलुलर. सो डाइजेशन इज प्रेजेंट बट वी कैन से इट इज इनकम्प्लीट. डाइजेस्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट. सो ये सारे तो प्रोसेसेस इसमें होते नहीं है, बट वी हैव टू रिमेंबर कि इसका जो नर्वस सिस्टम है, यहाँ पे नर्वस सिस्टम बिगिन होने लगता है. लेकिन कैसा होता है? एपोलर न्यूरॉन्स होते हैं सिर्फ. वी नो दैट न्यूरॉन्स कैन बी एपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर एटसेट्रा. यहाँ पे कैसे हैं? एपोलर न्यूरॉन्स है, नर्वस नेट है, बट दैट इज एपोलर. क्या मतलब एपोलर का? कि सेल बॉडी तो प्रेजेंट है, दैट ओनली सेल बॉडी इज प्रेजेंट, ना डेंड्राइट है और इवन एक्सॉन भी नहीं है, ओनली सेल बॉडी इज प्रेजेंट. सो दे आर apolar neurons. This we have to remember. Now if we talk about reproduction, fertilization or development, ये सारे characters कोई भी हो सकते हैं. See, reproduction इसमें it can be either it can either be sexual or asexual, but the organism can either be unisexual or bisexual. Porifera में क्या थे? Mostly all of them were bisexual. यहाँ unisexual भी हो सकते हैं और bisexual भी हो सकते हैं. And if we talk about fertilization, fertilization can be internal or external, and development can also be direct or larval form में present हो सकता है बीच में, तो it can also be indirect. So these were the only basic characters which we have to learn in this phylum. Now इसका एक बहुत important character है Coelenterata का कि ये जो organisms हैं दो body forms में exist करते हैं, either polyp or
मेड्यूसा, पॉलिप या मेड्यूसा, पॉलिप और मेड्यूसा। अब इनके कैरेक्टर्स लर्न करने के लिए हम सिर्फ लर्न करने के लिए एक सोच सकते हैं कि ये जो पॉलिप है, नाम से पता चल रहा है दैट पॉलिप वी कैन रिजेंबल इट विद पोल। अब पोल जो है, वी नो दैट पोल कैसा होता है, इसकी शेप समवट ऐसी होती है, बट वी कैन से इट इज पोल। नाम से हम याद रखने की कोशिश करते हैं कि पोल कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो इसका फर्स्ट कैरेक्टर इज दैट दे आर सिलेंड्रिकल। बट मेड्यूसा की कैसी शेप होती है, सिलेंड्रिकल नहीं होती है, अम्ब्रेला लाइक होती है, अम्ब्रेला। लेकिन पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड मेड्यूसा इज अम्ब्रेला लाइक। अब ये पोल है तो पोल कैसा रहेगा, फिक्स्ड रहेगा या पोल मूव करता रहता है? नो, पोल क्या रहता है, स्टेशनरी रहता है, फिक्स्ड रहता है। सो वी कैन से दैट पॉलिफॉर्म इज sessile in nature, whereas medusa form is free swimming, ये मूव करती रहती है। पॉलीफॉर्म एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं और जो मेड्यूसा फॉर्म्स होती हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्म करती हैं। नाउ इन सीलेंट्रेट्स की बॉडी में एक बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो इनकी बॉडी को बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। दीज बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड स्टेटोसिस्ट। ये जो स्टेटोसिस्ट होते हैं बैलेंस करने में हेल्प करते हैं। नाउ लेट अस थिंक ये बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स किसको चाहिए होंगे, पॉलिप को या मेड्यूसा को? पॉलिप क्या है, स्टेशनरी रह रहा है। पोल को क्या जरूरत है, बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स की। अगर ये मूव करेगा ऑर्गेनिज्म तो ही उसे जरूरत है फॉर दी बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स। तो बैलेंसिंग स्ट्रक्चर्स किस में प्रेजेंट होते हैं, स्टेटोसिस्ट किस में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ मेड्यूसा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। पॉलिप के अंदर नो स्टेटोसिस्ट आर प्रेजेंट बिकॉज दे डू नॉट रिक्वायर स्टेटोसिस्ट। नाउ ये जो ऑर्गेनिज्म है, सीलेंट्रेट्स हैं, ये कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ पॉलिप फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म सिर्फ मेड्यूसा फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बट देयर आर फ्यू ऑर्गेनिजम्स जो पॉलिप से मेड्यूसा, मेड्यूसा से पॉलिप बॉडी फॉर्म चेंज करते रहते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फ्रॉम पॉलिप टू मेड्यूसा और मेड्यूसा टू पॉलिप। दिस इज कॉल्ड अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन और metagenesis. The term used here is metagenesis. Do not get confused with metamorphosis. It's metagenesis या alternation of generation. यहाँ क्या होता है, पॉलीफॉर्म है वो मेड्यूसा में कन्वर्ट होती है एसेक्सुअली, लेकिन अगर ये मेड्यूसा से पॉलीफॉर्म में कन्वर्ट होती है, ये कैसे होती है, सेक्सुअली। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो पॉलिप है, वी हैव टू रिमेंबर द नेम, जो सिर्फ पॉलीफॉर्म में एग्जिस्ट करता है, दैट इज पामसियम। We'll discuss their common name and scientific name separately, but here we are just taking one example each. The medusa form में जो organisms exist, coelentrates exist करते हैं, इसका example है Aurelia, jellyfish. अब ऐसे organisms जो alternation of generation show करते हैं from polyp to medusa और medusa to polyp, we have to remember two names, that is Physalia and Obelia. Physalia, that is Portuguese man of war, and Obelia is sea fur. ये दो examples जो alternation of generation show करते हैं। In the beginning of this lecture, we talked about cnidocytes और cnidoblast, जो stinging cells होते हैं, ये इनकी body के अंदर present होते हैं। These cnidoblast और cnidocytes, इन्हें हम क्या कहते हैं, stinging cells कहते हैं। ये stinging cell present कहाँ होते हैं, इनके tentacles पे। We all have seen Hydra. Hydra की क्या होती हैं, टेंटिकल्स होती हैं। तो हाइड्रा इज ऑल्सो अ सीलेंट्रेट। इनकी बॉडी पे क्या होते हैं प्रेजेंट, स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो स्टिंगिंग सेल, डो नॉट गेट कंफ्यूज विद स्टिंगिंग सेल और स्टिंगिंग कैप्सूल। इनके अंदर स्टिंगिंग सेल प्रेजेंट होते हैं जो टेंटिकल्स पे प्रेजेंट है, और इन स्टिंगिंग सेल्स के अंदर क्या होता है, टॉक्सिक मटेरियल फिल्ड होता है, कैविटी होती है हम कह सकते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक मटेरियल फिल्ड होता है। इट इज कॉल्ड नेमेटोसिस्ट, नेमेटोसिस्ट कह लो, या वी कैन ऑल्सो से स्टिंगिंग कैप्सूल। सो स्टिंगिंग सेल के अंदर स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्टिंगिंग कैप्सूल इनसाइड द स्टिंगिंग सेल, बट नॉट वाइस वर्सा। स्टिंगिंग कैप्सूल में स्टिंगिंग सेल नहीं है प्रेजेंट। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टिंगिंग सेल? स्टिंगिंग सेल क्या काम कर रहा है, एनकरेज में हेल्प कर रहा है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, ऑफेंस में हेल्प कर रहा है, डिफेंस में हेल्प कर रहा है, प्रे को हर्ट करने में या हम कहीं प्रीडेटर से खुद को प्रोटेक्ट करने में ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये हेल्प करते हैं। नाउ लेट्स सी ऑल दीज साइंटिफिक नेम्स एंड कॉमन नेम्स ऑफ द इंपॉर्टेंट सीलेंट्रेट्स।
Let us now see the important scientific name and common name of the coelentrates. The first one is Physalia, and its common name is Portuguese man of war. The second is Adamsia, its common name is sea-anemone. The third one is Peninsula, and its common name is sea pen. Next is Turgeonia, and its common name is sea fan. The other is Meandrina, and its common name is brain coral. Obelia is its scientific name, and its common name is sea fur. Aurelia, we all know that its common name is jellyfish. The last is Hydra. We all have seen Hydra, and its common name is freshwater polyp. It exists only in, mostly it exists in only polyp form. The other very important example, or we can say the characteristic feature of coelenterate, is the corals. Many of you might have seen corals in the ocean. Ocean की depths में ये सिर्फ, the important thing is कि ये सिर्फ marine water के अंदर present होता है. Marine water के अंदर ही क्यों present होता है? Because marine water के अंदर ऐसी conditions होती हैं, या हम कहें ऐसा उसका pH level होता है जिससे corals form होते हैं. Corals are very beautiful structures, very colorful and beautiful structures जो ocean की depth में present होते हैं. These, इनकी जो outer layer है, that is made up of calcium carbonate. ये इनकी outer layer calcium carbonate की बनी होती है, and they are only present in marine environment, and this is a very important example of phylum coelenterate. Thank you for watching, and in the next lecture we will study our further phylums.